तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे ये कि जिंदगी जो है अगर वो किलोमीटर में दी हुई हो तो डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर निकलेगा। जिंदगी अगर पर माइल दी हुई हो, यानी माइल्स में दी हुई हो, माइल्स में, माइल्स MILES माइल्स, तो डेप्रिसिएशन पर माइल निकलेगा। और फिर जितने माइल हमने जहाज उड़ा लिया, जितने किलोमीटर हमने गाड़ी को चला लिया, जिस साल चलाया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर के डेप्रिसिएशन को, तो हमें उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता चल जाएगा। जितने घंटे हमने मशीन को चला लिया 2020 में, 1 घंटे के डेप्रिसिएशन को देख रहे हैं आप, 1 घंटे के। सर यस, ये किलोमीटर वाला दोबारा बताइएगा। देखो मिसाल के तौर पे यही एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ 2,20,000 रुपए की गाड़ी है, 20,000 रुपए गाड़ी जब हम मुकम्मल चला लेंगे और हमारे मुताबिक गाड़ी बस अब हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगी, हुकूमत कहेगी इसको स्क्रैप कर दो। जैसे बाहर के ममालिक में होता है ना, गाड़ी अच्छी खासी होती है लेकिन वो उसे स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है, या तो पाकिस्तान भेज देते हैं या फिर वो उसको काट के 2 टुकड़े करके स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है। और उसकी जो काम की यस चीजें सर। होती हैं तो वो 20,000 रुपए देगी हमें, स्क्रैप डीलर हमें 20,000 देगा, तो हमारे 2 लाख रुपए बर्बाद होंगे। अब मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी ना 50,000 किलोमीटर चलेगी टोटल, यानी मैंने अंदाजा लगाया कि ये गाड़ी में 50,000 किलोमीटर चला लूंगा और 50,000 किलोमीटर के बाद हुकूमत बोलेगी अब ये चलाओ नहीं, अब ये रोड पे सेफ नहीं है चलाना। तो इसका मतलब है सर मेरे, आ गई अब मुझे समझ। हाँ, मेरे 2 लाख रुपए 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर बर्बाद होंगे। तो 1 किलोमीटर पे कितने बर्बाद होंगे? 1 किलोमीटर पे बर्बाद होंगे 4 रुपए, सही है। तो जब मैं 50,000 किलोमीटर यस सर। चला लूंगा तो 2 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब अगर लेट सपोज पहले साल मैंने 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, पहले साल मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली? सो गए? हाँ, 5,000 किलोमीटर। 5,000। तो अब क्या डेप्रिसिएशन होगा पहले साल, बताओ? नहीं पता? बता दे। अल्लाह अकबर, कितना मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। अबे 40। 40 है? सर अबे टोटल गाड़ी कितनी चलानी है? अबे 5,000 किलोमीटर पहले साल चलाई है भाई। 40 रुपए आएगा ना तो। सर 20,000। ये बाकी लोगों को क्या हो गया आज? माजेब तुमने पहला जवाब दिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि माजेब आज है ही नहीं। माजेब ने अपनी आईडी जो है ना लॉगिन करके वो खाना वाना बना रही है शाम का। नो सर। हाँ ना, तुम जवाब ही नहीं दे रही थी पिछली मीटिंग में, मैंने इतना नाम लिया तुम्हारा कि माजेब पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो, आपने कुछ बोला ही नहीं। और मोमिना भी नहीं है, मोमिना ने हालांकि वहाँ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बोला क्लास हो रही है, होगी, और खुद ही नहीं है वो मीटिंग में, या शायद हो सकता है नमाज पढ़ने चली गई हो। भाई 4 रुपए 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर खर्च होंगे, 4 रुपए। अब अगर पहले साल 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली तो 4 रुपए को 5,000 से क्या कर दूं भाई? मल्टीप्लाई। तो पहले साल 20,000 रुपए गाड़ी की वैल्यू कम कर देंगे, 20,000 रुपए कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ। यानी जिस साल गाड़ी जितने किलोमीटर चलती जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ही होता जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन होने का रेट सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन होने का रेट सेम रहेगा। जैसे यहाँ सेम पर, रहेगा। जैसे यहाँ पर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम था। सेम होगा, है ना, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। इसी तरह मेथड नंबर 2, मेथड अबे अलीहा और रिजा फिर चली गई बेचारी। अच्छा, बहरहाल जिस तरह स्ट्रेट लाइन सर उनका मेथड, इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ चलो कोई बात नहीं, जिस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन 1 साल का सेम रहेगा और हर साल सेम होगा, इसी तरह वर्किंग आवर मेथड में 1 घंटे का डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगा, 1 घंटे का लेकिन सेम होगा, लेकिन पूरे साल का अब सेम नहीं होगा। नहीं क्यों? क्योंकि होगा। हो सकता है पहले साल हम मशीन को 4,000 घंटे चलाएं, अगले साल मशीन को हम 6,000 घंटे चलाएं, उससे अगले साल हमारी प्रोडक्शन और बढ़ जाए, हम 10,000 घंटे चलाएं। तो इट डिपेंड्स कि हम कितने घंटे मशीन को कर रहे हैं इस्तेमाल, सही है। और इसी तरह डेप्रिसिएशन पर यूनिट भी हर साल सेम होगा, पर यूनिट बार बार चेंज
नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन जिस पहले साल का डेप्रिसिएशन डिपेंड करेगा कि मैंने कितने यूनिट बनाए। अगर मैंने 1000 यूनिट बनाए तो मैं 1 यूनिट के डेप्रिसिएशन को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने 2000 यूनिट बनाए तो मैं 2000 को 1 यूनिट के डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने 3000 बनाए तो मैं 3000 को 1 यूनिट के डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब है मैं जितने यूनिट बनाऊंगा मैं 1 यूनिट के डेप्रिसिएशन से उसे करूंगा। ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है, यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट। क्या आप लोगों को अभी भी समझ में आया है तीनों मेथड? आ गए सर। इसमें जाकर चला गया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जल्दी। नो सर। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जरा 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ जरा। मैंने 5 ईयर में कुछ निकाला तो था, मुझे याद पड़ता है। हाँ, ये है स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग, ये आ गया जनाबे आली। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप इस सवाल पे आ सकते हैं? यस सर। आ जाए। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। मोहसिन भाई 5 ईयर है? सर निकाल। अच्छा, 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। जब पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। पहुंच गए? शुरू करें सर? यस सर यस। 15 प्राइवेट यस सर। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जनवरी 1, 2014 फाहद कंपनी ने खरीदी एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 61875। अच्छा, हो सकता है ये मशीन की टोटल कॉस्ट हो, और अगर आगे उसने बोला हुआ होगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट का हुआ, फायर इंश्योरेंस करवाई और सेल्स टैक्स दिया, तो फिर हमें मशीन की क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल कॉस्ट। और अगर नहीं दिए हुए होंगे आगे ये सब बातें तो हम कहेंगे यही है मशीन की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। द मशीन सर है। एक बार रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा हूं अगर इस जुमले के आगे लिखा हुआ हो कि मशीन के हमने रास्ते की इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, फिर मशीन को इंस्टॉल करवाने का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, फिर फायर इंश्योरेंस की, सही है, फिर हमने फाउंडेशन का खर्चा किया, अगर ये सेल्स टैक्स अदा किया, इस तरह की बातें, ट्रेड डिस्काउंट मिला, अगर ऐसी बातें लिखी हो तो पहले आप क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी नाइस साहब, फिर पहले आप मशीन की कॉस्ट निकालेंगे मोहतरम। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नाइस साहब, जी सर। पहले आप मशीन की क्या जी निकालेंगे? सर। कॉस्ट। कॉस्ट। लेकिन अगर आगे ऐसी बातें नजर ना आए, जी सर। नहीं आ रही, तो इसका मतलब है यही है मशीन की टोटल कॉस्ट। कॉस्ट। शुक्रिया। द मशीन हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मशीन की जिंदगी है। द मशीन हैड एस्टिमेटेड यानी अंदाजा लगाया कि मशीन की जिंदगी है, बोलो कितनी? 15 साल। 15 साल, यानी जिंदगी एयर्स में नजर आ गई। जिंदगी किस में नजर आ यस गई? सर। एयर्स में। एयर्स में। और लिखा है एंड 3 लाख, यूनिट जिंदगी यूनिट्स में भी नजर आ गई। इट्स मतलब एस्टिमेटेड टोटल। इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू यानी साल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, इसकी साल्वेज स्क्रैप वैल्यू का भी लगाया गया क्या? अंदाजा। कितना? 75। जरा बताना दोबारा, मशीन कितने की है? 61,875। 61,875। और इतने रुपए में से कितने रुपए वापस मिल जाएंगे? 1000 नहीं, हाँ, 1,675। इसमें से कितने रुपए वापस मिल जाएंगे महाजेब, मैंने पूछा है। वापस मिल जाएंगे? अरे सही तो बताया। अच्छा वो माइनस करके महाजेब मैं कह रहा हूँ, महाजेब मैं कह रहा हूँ बेटा, 6,000। 60,000। अबे यार तुम लोग सवाल ही नहीं सुनते हो, पता नहीं कौन सा नशा करते हो सस्ता वाला। भाई मैं पूछ रहा हूँ इसमें से कितने रुपए वापस मिल जाएंगे, यार मेरा सवाल क्यों नहीं सुनते हो आप लोग? मैं कह रहा हूँ इसमें से कितने रुपए वापस मिल? 1875। सिंपल सा जवाब है, 1875 मिल जाएंगे वापस। तो कितने बर्बाद होंगे? 60,000। 60,000।
60,000 बर्बाद होंगे अगर सालों के हिसाब से पूछूं तो कितने सालों में? 15 साल। 15। अगर यूनिट्स के हिसाब से पूछो तो कितने यूनिट बनाने के 3 बाद? लाख 3 लाख 3 लाख यूनिट बनाने के बाद। के बाद बड़ा जरूरी है। अब आगे देखना क्या लिखा है। द मशीन, अच्छा कौन से ईयर में खरीदी थी मशीन, जरा ईयर बताना बेटा। 2015 2014। हमारे पास तो 14 लिखा है भैया। 14 हाँ, जनवरी 1 2014। कहता है द मशीन प्रोड्यूस 27,000 यूनिट्स इन 2014 एंड 21,600 यूनिट इन 2015। 15। मशीन ने 2014 में इतने यूनिट बनाए और 15 में इतने यूनिट बनाए। अब अगर आप नीचे देखें रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। आप कह रहा है कंप्यूट करके दिखाओ इस टेबल को और कंप्यूटेशन अपनी शो करो। सही है, अपनी कंप्यूटेशंस को शो करो, क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम कम है और फिर मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, तो मैं कंप्यूटेशन अभी शो नहीं कर रहा। मैं कंप्यूटेशन इसकी कंप्लीट शो कर दूंगा, या आप चाहते हैं तो मैं शो कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा तेज काम करना पड़ेगा। क्या हम सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन for bad debt and कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय बाय स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन। मेथड। हम सबसे पहले हमेशा अपनी आदत बनाएंगे कि हम प्रेजेंट करेंगे क्या, हमेशा फॉर्मूला। एक्सीलेंट, ये हमारी आदत होगी। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में अमाउंट प्लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। अब बार बार इतनी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पेपर में भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आगे अमाउंट प्लेस करेंगे 61875 यही था, माइनस यस यस सर। सर 1875 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है मेरे बच्चों? 15 15। 15, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जिंदगी सालों वाली आएगी। तो जब हमने सालों में जिंदगी लिखी 15, तो 15 में जवाब आया, क्या आया वो तो आप ही बताएंगे मुझे भाई, मुझे क्या पता। 4000। 4000। थैंक यू सो मच। चलें क्रॉस चेक करने में क्या है। इज इक्वल टू 61875 माइनस 1875 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 15, 4000 रुपीज। आपको समझ आता है? नहीं यस आता सर। तो कैलकुलेटर चलाएंगे ना, इंशाल्लाह आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो डेप्रिसिएशन निकालता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये 2014 15 16 का नहीं निकालता, ये फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालता है कितने वक्त का? 1 साल का। एक साल का अब जरा बताना तुमने मशीन कब खरीदी थी? जनवरी 1 2014। और डेप्रिसिएशन देखो तुमसे कौन से ईयर का वो पूछ रहा है, 2000। 14 का भी और 15 का भी। 14 और 15 सवाल में कहीं ये देख के बताओ, कहीं लिखा हुआ है कि किस दिन डेप्रिसिएशन निकालना है? कहीं ये लिखा हुआ है? सर। 9 सर तो जब याद रखो, नाइस तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ये जुमला, जब सवाल में ये मेंशन ना होना कि डेप्रिसिएशन कब निकालना है, तो ये हमारी एजम्पशन होती है कि हमारे बिजनेस का साल दिसंबर 31 पे खत्म हो रहा है, ये हम फर्ज करते हैं। सही है, जब सवाल में कभी लिखा हुआ ना हो कि डेप्रिसिएशन कब निकालना है, तो हम फर्ज करते हैं डेप्रिसिएशन कब निकालना है, साल के आखिरी दिन दिसंबर 31 को। नाइस, तुम्हारे लिए बोला था, तुमने सुना, समझ आया तुम्हें? यस सर यस अच्छा, सर तो अब मैं यहाँ ये निकालने के बाद इस टेबल में जाके लिख दूंगा डायरेक्ट। टेबल में कहाँ लिख दूंगा भैया? टेबल में। टेबल में। और अगर तुम चाहते हो तो यहाँ दोबारा लिख लो, लेकिन यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2014 एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2015, और सेम अमाउंट होगी 4000 और 4000, सिंपल, बस इतनी सी बात। अच्छा, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें मेरे बच्चों, बोलो, प्लस। प्लस कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, प्लस, तो हमें ये जो 8000 पता चला ना, इसे क्या कहते हैं, याद है किसी को? किसी को याद है इस 8000 को क्या नाम देते हैं? बैलेंस। अभी भी याद नहीं आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें याद नहीं आ रहा उन्हें जिंदगी में कभी ना कभी याद आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये एक अंदाज है काम करने का। मैंने कंप्यूटेशन शो कर दी है, बातों बातों में आपको पता नहीं चला, जब पता चल जाए तो आप छाप लेना। सर क्या करना है इसका? कुछ भी नहीं, अब सवाल निकालो, वापस अपने सामने सवाल रखो। सवाल मेरे पास यहाँ स्क्रीन पे नहीं है,
जाके देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम कितने बने हुए हैं, बोलो। 2 14 में और जाके 14 में जाके स्ट्रेट लाइन के सामने लिखो कितने, 4 और 4,000 15 में भी लिखो। 4,000 4,000 अच्छा, इसके बाद अगले कॉलम का नाम नाइश पढ़ के सुनाना, क्या लिखा है। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ। हाँ, तो बुक वैल्यू का मतलब पता है किसी को क्लास में, हुजैफा? हुजैफा, बुक वैल्यू का मतलब पता है बेटा? ये सर जो हमने उसको लियो, जितने में लियो। नहीं। मोहसिन भाई। एसेट की जो वैल्यू होती है। अच्छा, मोमिना आप बताएंगी? मोमिना, मोमिना बेटा, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही मोमिना को। फातिमा आप बताओ, नहीं याद आ रहा? डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू होगी एसेट की। करीब करीब आंसर है। आसान उर्दू में मैं बोलता हूँ, मौजूदा कीमत। क्या बोला? मौजूदा कीमत। मौजूदा कीमत। ओरिजिनल कीमत क्या थी? 61875, याद है? लेकिन जब एक यस साल सर। गुजर गया तो हमने इसकी कितनी वैल्यू को कम कर दिया? 4,000 पे। तो अब क्या वो, तो क्या अब उसकी मौजूदा कीमत अभी भी 61875 होगी? नहीं, No, sir. 2,185 तो 61875 में से इसे क्या कर दो? माइनस। लेस कर दो, प्लस कर दो। अबे नाइस। लेस लेस अच्छा, लेस बोला है सर। अबे वो आखिर का लेस की आवाज ऐसे लगी, प्लस मुझे लगा ऐसे। चलो बहरहाल, तो माइनस करके बता दो बेटे क्या बचा 2,185 है? 2185, सर 57875 यस सर। 57875। अबे हुजैफा, सस्ता वाला नशा कर रहे हो तुम आजकल, हैं? क्या कर रहा है सर क्यों? इडियट? 61875 में से माइनस करो ना 4000, क्या कर रहे हो? अच्छा, सही है सर। सर मैं 61875 की चीज है। 4000 रुपए वैल्यू पहले साल 2014 में कम कर दी, तो अब 14 के एंड पे उसकी वैल्यू बनी कितनी? 57875। अच्छा, इसी तरह 15 में और कितनी कम कर दी बताओ? 4,000 4,000। तो फिर अब बुक वैल्यू क्या बनी 15 के एंड पे? 53,875। 53875। तो आप ये 14 के कॉलम में भी लिख लें वैल्यू और 15 में भी लिख लें। भाई किसी को समझ नहीं आया ना तो यार प्लीज पूछ लो यार, वरना यकीन करो मैं पुलिस को बुला के आपको हवाले कर दूंगा। सर बुक सर, वैल्यू भी सर। सेम होगी ना दोनों कॉलम्स में? नहीं मेरा बेटा, 14 की बुक अरे वैल्यू, पहली बार जो 14 की बुक वैल्यू आई थी उसमें से 4,000 और लेस कर देंगे, जो 15 की आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो नाइश, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वही ओरिजिनल वैल्यू में से, क्योंकि आप 15 के एंड पे निकाल रहे हो ना, तो ओरिजिनल वैल्यू में से 14 का भी माइनस कर दो, 15 का भी माइनस कर दो, यानी टोटल 8000 माइनस करके भी निकाल सकते हो। दोनों तरह से निकाल सकते हो। यानी 14 की बुक वैल्यू में से सिर्फ 15 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो भी जवाब निकल आएगा 53875। सही है या सर, फिर समझ गया सर। हाँ, यानी जितना डेप्रिसिएशन होता जाएगा वो सारा माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू पता चलेगी। अगर मैं 4 साल के बाद बुक वैल्यू पूछूं तो पहले तो मैं 4 साल का डेप्रिसिएशन मालूम होना चाहिए। डेप्रिसिएशन मालूम होना चाहिए। आप सबको समझ आई मेरी बात? यस सर। ओके, इसके बाद अगले वाला जरा मेथड का नाम पढ़िएगा, नंबर 2, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसी तरह हेडिंग डालते हैं, कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई आप ये वीडियो लेक्चर देख के इसको फिर प्रॉपर अंदाज में कॉपी कर लीजिएगा, सही है? कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट आउटपुट मेथड, इसे प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। क्या लिखा है? यूनिट आउटपुट मेथड, याद रहेगा, वरना वीडियो देख के दोबारा लिख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर चुप हैं आप लोग सारे, पर यूनिट, राइट? अच्छा, तो अब मैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालता हूं। पहले क्या निकलेगा भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट इज इक्वल टू, कॉस्ट लिखता हूं 61875 माइनस 1875 डिवाइडेड बाय, बताओ लाइफ कितनी है यूनिट्स में? 27,000। कितनी भैया? 27000। तो डेप्रिसिएशन सर। एक्सपेंस पर यूनिट निकल आया रुपीस, बताओ कितना निकला?
मेरा ख्याल है। सर सर, ये 3 value लाख गलत है। लिखेंगे लाइफ में। अबे यार 27 क्यों लिखवाया फिर मुझे यार, खुदा का वास्ता, तुम लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए यार। 3 लाख यूनिट लिखी हुई है पिछले, देखो 27,000 तो यूनिट हमने बना लिए। ये किसने बोला था 27,000? अब कोई भी नहीं फोन करेगा, चलो बहरहाल जिसने भी बोला 3 लाख यूनिट्स बना सकते हैं भाई। 27,000 तो आपने क्यों बोला? 27,000 बेसिकली हमने बनाए हैं 14 में, और 21,600 बनाए 15 में। वो तो बनाए हैं बेटा, बना सकते कितने? लाइफ वो थोड़ी होती है जो बना लिया। यस सर मैंने। तो क्या जवाब आया? 0.2। ₹0। सर फिर आपकी आवाज खराब हो रही है। अच्छा, अभी अभी आ रही है सही? आ गई? जी अब ठीक हो गई जी। एक यूनिट बनाने पर 20 पैसे। एक यूनिट बनाने पर 20 पैसे। डेप्रिसिएशन होगा। कौन कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन मालूम? 2014 2015। तो ये लो, छापने में तो हम 14 का सर आवाज चली गई। आई। हेलो। यस सर, हल्की फुल्की। ओके, सबर सबर, नो अभी देख रहा हूँ। हाँ आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मुबारक है। सर। आ गई, चली गई, आ गई, चली गई, चली गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ रही है, आ रही है और आए जा रही है। अब सही है, चलो बोलते हैं फिर दोबारा। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा हूँ जनाबे अली कि 14 में मशीन को कितने घंटे चला लिया, जरा जल्दी बता दो यार, मेहरबानी होगी तुम्हारी। 27,000 अब सही है। मोमिना नहीं बेटा, सर वो तो यूनिट्स लिखे हुए हैं, अबे सर एक वो तो मिनट। 27,000 यूनिट्स हैं। मोमिना ये 2000 घंटे नहीं है। 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन 5 है मोमिना। 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और सिर्फ 2 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन कर चुके हैं और अब यूनिट आउटपुट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। 14 में कितने यूनिट बनाए बेवकूफ लोगों? बता दो अब। सर 4,000। मैं सस्ते वाले जूते मारूंगा तुझे, सस्ते वाले। इस्तेमाल होगा। सर वो तो 27,000 यूनिट्स है ना वो। तो भाई मुझे यूनिट्स का ही तो हाँ तो डेप्रिसिएशन सही निकालना सर, है। बनाए बनाए। ये सर देख, समझ गया। मेथड का नाम क्या है? हाँ सर कंप्यूटर। समझ गया, समझ गया। तू देर में बहुत समझता है भाई, तेरी समझ जो ना सर देर। आपने पहले आपने कुछ और कहा था, अभी कुछ और कहा। अबे वो 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन था इसका पर स्ट्रेट सर मैं लाइन अभी मेथड। नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इसी। अच्छा ओके, तो पॉइंट टू डेप्रिसिएशन होगा एक यूनिट बनाने पर। 14 में कितने यूनिट बनाए फिर पूछ रहा हूँ? 27,000। मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 0.2। 0.2। जवाब बताओ चलो। 5,400। 5,400। जिसको समझ नहीं आया वो पूछ के देख ले मुझसे एक बार। 15। चलो कितने बनाए? 21,600। 21,600 मल्टीप्लाई बाय 0.2। एक 4,320। यानी इसका मतलब है हर साल हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं। पूरा लिख 21,600 सर 600। जी। मैं कह रहा हूँ एक जीरो कम है। इसका मतलब है हर साल हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब डिपेंड कर रहा है किस पर? नंबर ऑफ यूनिट्स पर। बिल्कुल सही। तो कितने बने? 4,320। ओके, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले बेटा, बेफिक्र हो गया मेरा बच्चा। बुक वैल्यू लिख लोगे? 2014 में बुक वैल्यू बताओ क्या होगी? 56,475। बाकी लोग कंफर्म करें। यस सर यही होगी। 61,875 में से आपने इस अमाउंट को क्या कर दिया नाइश? लेस कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह जो जवाब आया उसमें से इसे भी कर दिया माइनस। तो हमें 2015 की भी बुक वैल्यू पता चल गई। चल गई। आप सब जिंदा हैं?
यस सर। आप 5 ईयर में खुद ढूंढेंगे स्ट्रेट लाइन और यूनिट आउटपुट मेथड कैसा हो सकता है? जी देख सर। लें। यूनिट आउटपुट, वर्किंग आवर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, या 5 ईयर में ढूंढें, जहां जहां नजर आए जरा उसको पढ़ें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी, तो कल मुलाकात हो यस रही है सर। अल्लाह के हुक्म से। फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो।